अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद अहमद। इस चैनल पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ जो स्पेसिफिक स्टॉक्स आए होते हैं मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में, उनकी रिक्वेस्ट होती है, वो मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ही शी इज़ मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी। इस सेशन में हम मीज़ान बैंक को डिस्कस करेंगे, अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक को डिस्कस करेंगे एंड पोस्ट दैट हम बैंक ऑफ पंजाब को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बाय एनी मीन्स ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है, ये मेरा पर्सनल थीसिस है इन स्टॉक्स के बारे में, और आप इस इंफॉर्मेशन को अपने ट्रेडिंग प्लान में जो है वो यूज़ कर सकते हैं टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। स्टार्ट करेंगे मीज़ान बैंक से। मीज़ान बैंक ने जो है वो 2.78 रुपीज़ का जो है वो प्राइसेस में डिक्रीज रिपोर्ट किया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। एक अच्छी रैली हमने इसमें देखी थी, जनवरी 1 से लेकर 4-5 दिन इसने अच्छा ट्रेंड किया, एंड फिर ऑब्वियसली क्योंकि ओवर हीटेड सिचुएशंस थी डेली चार्ट्स पे, तो हमने देखा कि प्राइस में कुछ करेक्शन आई, प्रॉफिट टेकिंग आई। अभी हम लास्ट 3 कैंडलस्टिक स्टडी करने की कोशिश करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्या सिचुएशन है। अगर ये कैंडलस्टिक आप देखें जो 7 जनवरी की है, इसमें प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं और वॉल्यूम्स डिक्रीज हुए हैं। तो बिगनर्स सीरीज में मैंने जो एक वीडियो बनाई थी कि जब भी प्राइसेस इंक्रीज हों और वॉल्यूम्स डिक्रीज हों, तो दैट शोज़ के जो आपके बायर्स हैं वो थोड़ा स्ट्रेंथ लूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। फिर हमने 2 दिन देखा कि जो है वो इसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट टेकिंग आई, करीब 16-17 रुपए की। अ, अभी जो लास्ट कैंडलस्टिक बनी है, इसको अगर हम स्टडी करें तो व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर कि आपने देखा कि इसमें प्राइसेस डिक्रीज हुई, बट इवेंचुअली बायर्स केम इन। ये जो नीचे आपकी विक है जो कि स्टार्ट होती है 475 से, यहाँ तक ये आया और 482 पे इवेंचुअली गया। तो दिस शोज़ के बायर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये विक शो कर रही है कि बायर्स अवेलेबल हैं। ये विक शो कर रही है कि ऑल्दो देयर वाज अ सेलिंग प्रेशर, लेकिन देयर वर स्टिल बायर्स अवेलेबल। तो बेसिकली ये एक इनडिसाइसिव जो कैंडल बनी है, वॉल्यूम्स रफली सेम ही हैं। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.36 मिलियन वॉल्यूम्स आए, जो कि अगर इसके हम एवरेज वॉल्यूम्स देखें, 50 डेज़ की एवरेज देखें, तो वो 2.32 मिलियन बनती है। तो वॉल्यूम्स का कोई पार्टिसिपेशन का इशू इसमें नहीं है कि वॉल्यूम्स ड्राई हो गए, बट दिस कैंडल स्टिक शोज़ के यहाँ पे बोथ बायर्स एंड सेलर्स वर इनडिसाइसिव, और क्लियर जो है वो डायरेक्शन जो है वो इसमें शो नहीं कर सके। ऑब्वियसली एक सेलिंग प्रेशर भी हमने देखा कि मार्केट में एट लार्ज अवेलेबल था, बट अभी इसमें जो सपोर्ट बन रही है दैट इज़ एट 471.46। यहाँ पे एक सपोर्ट अवेलेबल है, और अगर ये नीचे आता है मज़ीद तो 471-72 के करीब हम देखेंगे कि वहाँ से पोटेंशली ये मूव कर सकता है, और इसकी रेजिस्टेंस जो बनेगी वो 492 की 505 से 506 का जोन जो है वहाँ पे रेजिस्टेंस होगी, और अगर इन दोनों को ये क्रॉस कर लेगा तो 525 से 526 के दरमियान जो है वो रीजन को टारगेट कर सकता है। इन केस 471.46 से ये नीचे आ जाता है तो फिर इसके सपोर्ट लेवल्स जो हैं दैट वुड बी 459 एंड देन 443। 443 बहुत बड़ा बाइंग इंटरेस्ट है इसका। तो पोटेंशियली इसे 471 से जो है वो, अगर ये यहाँ से अभी रिवर्स नहीं होता कल के ट्रेडिंग सेशन में मंडे को, तो फिर ये 471 तक जो है वो आएगा, और वहाँ पे हम इसे देखेंगे कि वॉल्यूम्स की सिचुएशन क्या है। तो देखना आपने क्या है, अगर आप इस स्टॉक को फॉलो कर रहे हैं, कि ये जो विक्स हैं ये ड्राई ना हो, राइट। जब तक ये विक्स इसमें नीचे अवेलेबल हैं दैट शोज देर इज सम बायर्स अवेलेबल, बाइंग इंटरेस्ट अवेलेबल है, और ये ऊपर मूव करने के जो है वो चांसेस उम्मीद है कि इसमें बनते रहेंगे। इसके बाद मीज़ान बैंक के बाद अगर हम हबीब मेट्रोपॉलिटन को देखें तो इसमें सिचुएशन ये है कि यहाँ से एक इसने रैली की 1 जनवरी से। ऑब्वियसली जो इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे थे आपका बैंकिंग सेक्टर, उसकी वजह से एट लार्ज बैंकिंग सेक्टर में पॉजिटिविटी अवेलेबल थी, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें जो है वो करेक्शन आनी स्टार्ट हुई। नाउ अगेन प्राइस एंड वॉल्यूम को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए, प्राइस इंक्रीज हुई जनवरी 5 तक, उसके बाद वॉल्यूम्स डिक्रीज होना स्टार्ट हुए, प्राइसेस भी डिक्रीज होना स्टार्ट हुई, और अभी अगर हम वॉल्यूम देखें तो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके हैं, और यहाँ पे विक्स अवेलेबल हैं
that shows up buying interest being available in this stock। तो ये जो जोन मैंने मार्क किया है करीब 113 रुपये 34 पैसे से आपका 115 रुपये के करीब जो बनता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बाइंग इंटरेस्ट अवेलेबल है। मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स इसमें अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे सेटल होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और उसके बाद इसके जो टारगेट्स होंगे वो 120 रुपये 65 पैसे, उसके बाद 124 रुपये और इवेंचुअली 127। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे अगर हम बात करें तो जो इसका यहाँ पे हमने देखा कि 129 से ये वापस आया, अगर इस एरिया को ये क्रॉस करेगा तो फिर इवेंचुअली ये 137 138 की तरफ चला जाएगा। और बाइंग इंटरेस्ट अगेन यहाँ पे इसका बहुत मेजर बाइंग इंटरेस्ट अवेलेबल है 113 से 115 के दरमियान। और पोस्ट दैट अगर इस रीजन से ये नीचे आ जाता है तो फिर 107 से 110 के दरमियान सेटल होता हुआ नजर आएगा। लेट मी पुल सम नंबर्स फॉर हबीब मेट्रोपॉलिटन, और फिर हम वॉल्यूम्स की एवरेजेस भी देख लेते हैं। सो वॉल्यूम जो है वो हबीब मेट्रोपॉलिटन के जो एवरेज वॉल्यूम्स हैं वो 1.07 मिलियन वॉल्यूम्स बनते हैं 50 डेज की एवरेज में, और मेयरली 0.58 मिलियन वॉल्यूम्स आए हमारे पास लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। इस बात का मतलब ये है कि हमारे जो सेलर्स हैं पी मेट्रोपॉलिटन के, दे आर लूजिंग स्ट्रेंथ नाउ। ये कैंडल स्टिक भी यही शो कर रही है कि एक जो है ना इनडिसाइसिवनेस यहाँ पे आ चुकी है, और देर आर रीजनेबल चांसेस कि यहाँ आके सेटल होगा और हम प्राइसेस में कुछ आने वाले दिनों में बेहतरी देख सकेंगे। तो जब भी प्राइसेस डिक्रीज हो रही हूँ और वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई हो जाएं, तो दैट मींस सेलर्स ने स्ट्रेंथ लूज कर दी है, और अभी यहाँ पे जो है वो बाइंग मोमेंटम डेवलप होता हुआ नजर आएगा। हबीब मेट्रोपॉलिटन के बाद हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब है। बैंक ऑफ पंजाब ने भी रैली किया, और उसके बाद हमने देखा कि 44 के रीजन से ये वापस आता हुआ नज़र आया। यहाँ पे अभी ये कंसोलिडेशन कह सकते हैं हम, सॉर्ट ऑफ इसकी गई है 41 रुपये से 44 रुपये 23 पैसे के दरमियान में मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका जो सपोर्ट बनेगा वो 41 रुपये 13 पैसे को हमने देखना है। अगर 41 रुपये 13 पैसे को ये सस्टेन कर देता है तो फिर 44.23 की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद ये 48.80 की तरफ जाएगा। और अगर हमारे पास इसने एक डेली क्लोजिंग जो है वो 41.13 से नीचे दे दी, तो देन इट विल गो ऑल द वे डाउन टू 36.50। यहाँ पे जो है इसका मेजर एक हमारे पास इंटरेस्ट अवेलेबल है जो कि 33 रुपये से 36 रुपये 50 पैसे के दरमियान अवेलेबल है। तो 41 रुपये 13 पैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसकी अवेलेबल है। अगर इसको ये सस्टेन कर जाता है और यहाँ पे वॉल्यूम्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि इसमें एक रूम अवेलेबल होगा जो कि 44.23 से ऊपर इसे पुश करके इवेंचुअली 48.80 पे ले जाएगा। अगर हम इसके एवरेज वॉल्यूम्स देखें जो 50 दिन के बनते हैं, तो दैट इज बेसिकली 39.13। तो एवरेज वॉल्यूम्स 39.13 बनते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो है वो 36.96 के जो है वो वॉल्यूम्स आए हैं। बट थोड़ा सा इसको ध्यान से अगर हम देखें, जो हमारे पास सिचुएशन आपकी बन रही है मीज़ान बैंक की, या अभी हमने HMB डिस्कस किया उसमें, उससे अगर हम इसकी कैंडल स्टिक्स कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो विक्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं बनी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो दैट मीन्स कि दे द सेलिंग प्रेशर इज़ हायर देन द बायर्स। ठीक है, तो इसलिए 41 या 13 को बहुत इंपॉर्टेंटली केयरफुली नोट करना है कि यहाँ पे जो है वो ये कैसे बिहेव करता है। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल स्टिक अगर बनी और वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए, ठीक है, बाय इंक्रीज आई मीन 35 से 40 मिलियन के दरमियान में अगर बड़ी रेड कैंडल बनती है, तो देन देयर विल बी अ सेलिंग प्रेशर। और अगर ऐसा नहीं होता और 41 या 13 के करीब आके इसमें जो है वो अपसाइड पे वॉल्यूम्स लगते हैं, प्राइसेस इंक्रीज होती हैं और वॉल्यूम्स अच्छे आते हैं, तो फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ये 44.23 को जो है वो क्रॉस करता हुआ हमें नजर आएगा। दिस वुड बी इट। आई होप दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स यू। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।